सुप्रभात बच्चों, DSS ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाल गोविंद भगत नामक पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि बाल गोविंद भगत जो है वो सुबह सुबह प्रभातियाँ करते हैं। उनकी प्रभातियाँ जो है वो कार्तिक महीने से लेकर फागुन महीने तक चलती है और इस दाँत किटकिटाने वाली जाड़े में भी बाल गोविंद भगत पे जाड़े का कोई असर नहीं पड़ता है। वो पोखरे पर स्नान करने जाते हैं, वहीं एक ऊंचे टीले पर बैठ कर के कबीरदास जी के भजनों को, पदों को इतने लय और ताल के साथ गाते हैं कि उस जाड़े के मौसम में भी उनके ऊपर जाड़े का कोई असर नहीं पड़ता है और उनके माथे से जो है पसीने की चमक दिखाई देने लगती है। फिर इसके बाद आगे देखिए, गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। देखिए, लेखक यहाँ कह रहा है कि गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अर्थात गर्मी के समय में भी उनके मन में इतने कबीरदास जी के प्रति, भगवान के प्रति इतने भाव थे कि उनको गर्मी भी नहीं लगती, कितना भी उमस भरा हो मौसम, लेकिन ऐसा लगता था कि उनके ऊपर गर्मी का कोई प्रभाव नहीं है। और वह क्या करते थे, अपने घर के आंगन में ही आसन लगा करके बैठ जाते थे और फिर उनके साथ गांव के कुछ लोग भी एक साथ बैठ करके और अपना गान शुरू कर देते थे, गाने लगते थे। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती और फिर खजड़ी और करताल जो है वो बजा बजा कर ये लोग अपना गान शुरू कर देते हैं। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। देखिए, बाल गोविंद भगत जो है वो आगे आगे कबीरदास जी के पदों को शुरू करते तो वही पद जो है उनकी मित्र मंडली जो है उनके साथ अन्य गाने वाले हैं वो उनके पदों को पीछे पीछे दोहराते जाते। जैसे कोई गाना गाता है तो एक आदमी गाता है तो फिर दूसरा जो है उसी गाने को फिर दोबारा गाता है, उनके साथ लय में लय मिला करके। ऐसे ही ये लोग कबीरदास जी के पदों को गा रहे हैं। इसके बाद इनका क्रम, गाने का क्रम जो है वो पहले तो धीरे से शुरू होता है और ऐसे धीरे धीरे होते हुए इनका स्वर जो है ऊंचा होने लगता है और उसके बाद एक निश्चित ताल और एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते हैं। उसके बाद जैसे जैसे इनका लय और ताल होता है वैसे ये लोग गाने भी लगते हैं, इनका स्वर भी ऊपर नीचे होने लगता है और धीरे धीरे तन मन पर हावी हो जाता है। उसके बाद ये पूरे मन से, पूरे भाव से तल्लीन होकर के गाने लगते हैं, उसी में ये लोग रम जाते हैं। एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और फिर गाने के फिर गाने के साथ साथ ये लोग इतने उतावले हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि फिर बाल गोविंद भगत जो हैं अब नृत्य करने लगते हैं और फिर उनके साथ उनकी मित्र मंडली भी उठ करके नाचने लगती है और सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत हो जाता है। और उनका जो पूरा आंगन है जहाँ बैठकर ये लोग नाच गान कर रहे हैं वहाँ चारों तरफ नाच गान ही दिखाई देने लगता है। ओत-प्रोत हो जाना मतलब भर जाना, सभी लोग उसी में मग्न हो जाते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष एक दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा था। वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। फिर आगे देखिए, लेखक बता रहा है कि बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना है उसका सबसे ज़्यादा उत्कर्ष कब दिखाई देता है, जिस दिन उनका बेटा जो है वो मर जाता है। बाल गोविंद भगत का एक ही बेटा है
लेकिन वो स्वभाव से थोड़ा मंद बुद्धि का है, सुस्त है, भोदा जिसको कहा जाता है, मंद बुद्धि का है। इसीलिए बाल गोविंद भगत अपने बेटे को ज़्यादा मानते थे, ज़्यादा प्यार करते थे और उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करनी चाहिए। बाल गोविंद भगत कहते हैं कि जिसका बुद्धि जो है मंद है, हमको ये लगता है कि उन लोगों पर ज़्यादा प्यार रखना चाहिए, उन लोगों से ज़्यादा प्यार के साथ पेश आना चाहिए। इसलिए बाल गोविंद भगत जो है अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं उनको प्यार की ज़्यादा आवश्यकता होती है। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी, फिर उस अपने बेटे की बहुत ही शौक़ से शादी कराए थे। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील थी। बाल गोविंद भगत की बहू जो है पतोहू, वो बहुत ही सुंदर और शिष्ट स्वभाव की थी, सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। जब से बाल गोविंद भगत जो है अपने बेटे की शादी किए थे, जब से घर में बहू आई थी, तब से बहू जो है घर का पूरा प्रबंध, पूरी दुनियादारी अपने हाथों में ले लिया था और घर को बहुत अच्छे तरीके से वो चलाती थी। उसने, उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। और बाल गोविंद भगत का बेटा जो है बीमार है, लेकिन सब लोग अपने नाच गाने में व्यस्त है। किसको खबर है, किसको फुर्सत है कि ये समाचार पूछे कि आपका बेटा कैसा है। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। लेकिन जब बेटा मर गया है तब तो सब लोग जो ध्यान देते हैं, जो नहीं देते हैं, सब लोगों का ध्यान उधर चला गया और सबने सुना कि बाल गोविंद भगत का पुत्र जो है वो मर गया है। तो बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, फिर कुतूहल बस उनके घर गया। सब लोग बाल गोविंद भगत के घर बेटे को देखने के लिए गए और देखकर वहाँ आश्चर्यचकित हो गए, दंग रह गए। वो लोग क्या देख रहे हैं कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया है। बाल गोविंद भगत जो हैं अपने बेटे को एक चटाई पे लिटा दिए हैं और एक सफ़ेद कपड़े से उनका शरीर जो है वो ढक दिए हैं और उसके ऊपर कुछ फूल चढ़ा देते हैं। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा देते हैं। उनके पास कुछ फूल रख देते हैं और कुछ फूल जो है बेटे के चारों तरफ फैला देते हैं और तुलसी पत्र भी रख देते हैं। सिरहाने पर एक दीपक जो है वो जला देते हैं और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं और बेटा को जहाँ सुलाए हैं वहीं नीचे ज़मीन पर बैठकर वही कबीरदास जी के भजन और पदों को गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, और जैसे स्वर में पहले गाते हैं वैसे ही अब भी गा रहे हैं। और घर में पतोहू रो रही है, बेटे की जो पत्नी है वो घर में रो रही है। गांव की स्त्रियां जो है उसको चुप करा रही हैं, चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अपना गाना गाए जा रहे हैं और गाते गाते कभी अपने बहू को भी बहू के पास आते हैं और उसको रोने से मना करते हैं। कहते हैं कि ये रोने धोने का समय नहीं है, ये उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। उनका मानना है कि आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई है, बिरहनी जो है अपने पति के पास चली गई है, तो फिर ये रोने का समय नहीं है, ये उत्सव मनाने का समय है। बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है, अर्थात जीव जो है वो पुनः परमात्मा में जाकर मिल गया है, इसलिए तुम आनंद मनाओ। इससे बढ़कर आनंद का समय और दूसरा नहीं होगा, यह रोने का समय नहीं है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मैं कभी कभी बाल गोविंद भगत के ऐसे स्वभाव को देखकर सोचता था कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं,
वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। फिर यहाँ लेखक कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत जो है वो पागल नहीं हुए हैं, क्योंकि ये सृष्टि का यही नियम है, विधाता का यही नियम है, जो इस पृथ्वी पर आता है उसे जाना ही है, यही अटल सत्य है। इसलिए मृत्यु जो है वो विजय को प्राप्त हुआ है। इसलिए यहाँ ये जो है रोने धोने का समय नहीं है, बल्कि आनंद और उत्सव मनाने का समय है। फिर अगला वीडियो आगे भेजेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसको पढ़िए, दोहराइए और जहाँ समझ में ना आए वहाँ पूछिए।